Good morning everyone, welcome to our channel RDS Group. Class, as you all know that we have completed yesterday about the comprehension, what is comprehension, and also we have written there the types of comprehension, and how do we write or solve a comprehension. Okay, so yesterday you all have written the first page in hibernation in your first page of the comprehension in your notebook, and also you have completed the exercise of chapter 1 Hana in your book. Now let us move to the second passage. First I explain you second passage, and then I will explain you the exercise of chapter Hana and the second passage also. Let us see. In this picture you can see here is given an animal, and there first you tell me which season is this. ये कौन सा सीज़न आपको दिख रहा है? विंटर सीजन. हेयर इज़ टू मच आइस. ये देखिए खूब सारी आइस दी गई है. सो वी कैन से देयर इज़ विंटर सीजन. हेयर इज़ विंटर सीजन शोन. ओके, एंड हेयर इज़ अ एनिमल. एक एनिमल है और यहाँ पे विंटर सीजन है. सो यू कैन गेस दैट हेयर इज़ गिवन अबाउट द एनिमल्स प्रोसेस ड्यूरिंग द विंटर. ओके, एंड रीड द पैसेज हाइबरनेशन. द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज हाइबरनेशन. हाइबरनेशन इज द प्रोसेस ड्यूरिंग द हाउ अ एनिमल collect his food during the hibernation, during the winter season, with hibernation. Okay, with the process of adopting the process of hibernation. Okay, how animals can survive in the process of hibernation during the winter. Okay, let us move and listen about what is hibernation. Finding food in winter is difficult for most animals. As you can see, there is so many problems in winter season for the animals to collect the food. So finding food in winter season में food को collect करना जो होता है वो क्या होता है? This is difficult. वो difficult होता है, और we can say that it is very difficult for animals to collect food. Okay, so finding food in winter is difficult for most animals when various sources of food like insect or plants are not available in plenty. Okay, क्या होता है कि जब विंटर होता है तो एनिमल्स के लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एनिमल्स टू फाइंड आउट द फूड के सोर्स उस टाइम कम हो जाते हैं. एक्चुअली इंसेक्ट और प्लांट्स आर नॉट अवेलेबल इन प्लेंटी. बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उन्हें ना तो इंसेक्ट्स मिलते हैं ना बहुत ज़्यादा प्लांट्स मिलते हैं. इट इज़ ड्यूरिंग दिस टाइम मोस्ट एनिमल को विद द लैक ऑफ फूड बाय हाइबरनेटिंग. तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स होते हैं उनको सामना करना पड़ता है किसकी? लैकनेस ऑफ फूड की कमी का सामना करना पड़ता है बाय हाइबरनेटिंग के थ्रू. हाइबरनेशन इज़ दैट डीप स्लीप टेकन बाय सर्टेन एनिमल. हाइबरनेटिंग जो होता है ना वो क्या होता है? एक डीप स्लीप, बहुत गहरी नींद में सोना कुछ एनिमल्स के द्वारा. दैट हेल्प्स देम टू नॉट टू वेस्ट एनर्जी, जिससे कि उनकी एनर्जी वेस्ट ना हो, सो दैट दे कैन सर्वाइव द विंटर विदाउट मच फूड. जिससे कि वो जो है ना विंटर में बिना ज़्यादा फूड के सर्वाइव कर सके. एक्चुअली क्या होता है, जब हम कुछ खाते हैं तभी तो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, और हमारी एनर्जी जाती कैसे? जब हम ज़्यादा काम करते हैं, जब हम ज़्यादा बोलते हैं, व्हेन वी टॉक अलॉट, व्हेन वी डू अ वर्क, जब हम कोई काम करते हैं, व्हेन वी डू वर्क, व्हेन वी टॉक, व्हेन वी वॉक, हम चलते हैं फिरते हैं कुछ काम करते. अगर हम सोते रहें, कभी आप देखो सो के दिन रात सोते रहो तो आपको भूख नहीं लगेगी. तो वो अपनी एनर्जी सेव करने के लिए क्या करते हैं? डीप स्लीप में चले जाते, गहरी नींद में चले जाते. तो अब उनको उतनी एनर्जी तो चाहिए होती है, थोड़ा तो हम खाएंगे लेकिन उतनी नहीं चाहिए होती है. सो दैट दे कैन, तो ऐसा तब होता है कि फिर वो विंटर में सर्वाइव कर ले जाते हैं बिना ज़्यादा फूड के. मतलब फूड तो उन्हें चाहिए होता है, मतलब जैसे बहुत ऐसे एनिमल्स तो खाते हैं ना ज़्यादा. एंड एनिमल्स बॉडी टेम्परेचर फॉल्स ड्यूरिंग हाइबरनेशन. जो हाइबरनेशन प्रोसेस होती है
उसमें क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है एनिमल्स का, वो उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, नीचे गिर जाता है. द हार्ट बीट एंड द ब्रीदिंग स्लोज डाउन सो इट सेव्स एनर्जी. और जो हार्ट बीट होती है, ब्रीदिंग जो वो सांस ले रहे होते हैं, वो उनकी स्लो कर लेते हैं. क्यों कर लेते हैं? सो इट्स, जिससे कि उनकी एनर्जी बच सके. क्या होगा, जब हम बीटिंग धीरे धीरे करेंगे, हमारा जो हार्ट है वो धीरे धीरे बीट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी एनर्जी कम लगेगी, ठीक है. और हम सांस भी अगर धीरे धीरे लेंगे तो हमारी एनर्जी कम लगेगी. अब बहुत तेज से सांसें लो तो एनर्जी ज़्यादा लगती है. स्लो लो तो बिल्कुल ही स्लो लो, या रोक दो सांस तो फिर तो यू विल डाई, आप मर जाओगे. तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है. तो इतना भी स्लो नहीं. दैट मीन्स जब आप ज़ोर से कोई चीज़, अब जैसे आपकी एनर्जी किस में जाती है, आप ऐसे नॉर्मली चलो और जब आप रनिंग करके जाते हो तो बहुत ज़ोर से हार्ट बीट आपकी चलने लगती है, सांसें, आप ब्रीदिंग ज़ोर से करने लगते हो तो उसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा लग जाती है. तो द हार्ट बीट एंड द ब्रीदिंग स्लोज डाउन सो इट सेव्स एनर्जी. तो जब हम उसको लो करते हैं तो वो हमारी एनर्जी जो होती है वो सेव हो जाती है. हाइबरनेटिंग एनिमल्स प्रिपेयर फॉर विंटर बाय ईटिंग मोर फूड देन दे नीड. हाइबरनेटिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि हाइबरनेटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो प्रिपेयर फॉर विंटर के लिए अपना खाना कलेक्ट करके रख लेते हैं. ईटिंग मोर फूड देन दे नीड, जितना उन्हें चाहिए होता है उससे ज़्यादा कलेक्ट करके रख लेते हैं. दे स्टोर द फूड एज अ बॉडी फैट, और वो जो ये स्टोर करके रखते हैं वो एज अ बॉडी फैट रखते हैं, ठीक है. देन ओके, दिस फैट इज़ यूज्ड एज एनर्जी व्हेन दे स्लीप. और ये जो फैट है वो एनर्जी का काम करता है जब वो सोते हैं. द फैट इज़ फ्रॉम इन द पैचेस नियर द एनिमल्स ब्रेन, हार्ट्स एंड लंग्स. और ये जो फैट होता है वो एक पैच के रूप में, ठीक है, पैच के रूप में फॉर्म हो जाता है. कहाँ पे? एनिमल के ब्रेन में, हार्ट में, लंग्स में. दीज पैचेस सेंड अ क्विक बूस्ट ऑफ एनर्जी टू वार्म दीज ऑर्गन्स व्हेन द एनिमल्स वेक अप. और जो ये पैचेस इसने बनाए होते हैं, जो इसके ब्रेन, हार्ट, लंग्स के पास होते हैं, वो क्विक बूस्ट देते हैं, क्विक बूस्ट ऑफ एनर्जी क्विक देते हैं टू वार्म दीज ऑर्गन्स व्हेन द और जब जगता है एनिमल वो तो उसको ये एकदम से एनर्जी देते हैं. फिश, बियर, लेजर्ड्स, frogs, turtles are for example of hibernating animals. Or you can say who are hibernating animals? Fish, bears, lizard, frog, turtles. You all have listened their name. इन सब के बारे में आप जानते ही होंगे. तो ये सारे कैसे एनिमल्स होते हैं? These are known as the hibernating animals. They have no मीन्स टू स्टे वार्म इन द विंटर सीजन. अब मतलब इनके पास कोई साधन नहीं होता खुद को वार्म रखने का विंटर सीजन में. इनके पास क्या होता है, अब जैसे हमें सर्दी लगती है, हम अपनी विंडो जो है क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, ठीक है. हम लोग हीटर का यूज़ करते हैं, हम लोग ब्लोअर यूज़ करते हैं, ठीक है. हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंकेट यूज़. इनके पास कोई नहीं होता है, मीन्स दे टेक शेल्टर. तो ये शेल्टर कहाँ लेते हैं? अंडर द लॉक्स के नीचे लेते हैं, स्टोन्स के नीचे लेते हैं, पाइल्स ऑफ ड्राई लीव्स और सूखे पत्तों में लेते हैं. द एनिमल्स मूव डाउनवर्ड्स टू द बॉटम ऑफ लेक्स एंड पॉइंट. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो लेक्स जो झीलें होती हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, उनमें बिल्कुल नीचे चले जाते हैं. सम इवन बरो इनटू द मड टू अवॉइड द कोल्ड विंटर. और कुछ लोग होते हैं तो बिल टाइप का बना लेते हैं मड में और जाड़ों में वहाँ चले जाते हैं. इंसेक्ट्स कैन हाइबरनेट एज वेल. इनके साथ जो इंसेक्ट होते हैं वो भी हाइबरनेट करते हैं. मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी हाइबरनेट कर सकते हैं टू कीप वार्म रहने के लिए. दीज इंसेक्ट्स फाइंड होल्स अंडरग्राउंड. क्या करते हैं? गड्ढा बना लेते हैं, होल बना लेते हैं अंडरग्राउंड में. इनसाइड ट्रीज और फॉलन लॉग्स. पेड़ों के नीचे बना लेते हैं, है ना, और फॉलन लॉग्स. और या तो जो लॉग होते हैं ना, लट्ठे, बड़े बड़े लॉग्स आर नोन एज पार्ट ऑफ बिग वुड. बड़े बड़े जो लट्ठे होते हैं उनका. सब हाइबरनेटिंग एनिमल्स अपीयर टू बी डेड ड्यूरिंग दिस टाइम. और कुछ जो हाइबरनेटिंग एनिमल होते हैं वो डेड दिखाई देते हैं, वो ऐसा सो रहे होते हैं एज यू कैन व्हेन यू सी. जब आप उन्हें देखते हो, जब आप देखोगे उन्हें तो आपको लगेगा कि वो मर गए हैं. सर्टेन एनिमल्स माइट वेक अप फ्रॉम देयर स्लीप. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो नींद से जग जाते हैं. शिवर इन ऑर्डर टू वार्म. और क्या करने लगते हैं? कांपने लगते हैं. एंड शिवर इन ऑर्डर टू वार्म देमसेल्व्स व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप रियली लो. जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा जाड़ा होता है,
तो वो कांपने लगते हैं अपने आप को वार्म करने की जगह। सम हाइबरनेटिंग एनिमल्स माइट वेक अप फॉर अ लिटिल टाइम। हाइबरनेटिंग एनिमल्स क्या होते हैं, वो बहुत मोस्टली तो सोया ही करते हैं, बहुत कम टाइम के लिए उठते हैं टू यूज़ देयर टॉयलेट, या तो टॉयलेट वगैरह करने उठते हैं, टॉयलेट रूम्स यूज़ करने उठते हैं, जब उन्हें ऐसी कोई इमरजेंसी आती तब उठते। दे माइट ईट अ लिटिल फूड इफ़ दे कैन फाइंड एनी, और अगर उन्हें कहीं थोड़ा बहुत मिल जाता है खाने को, थोड़ा सा भी फूड, तो वो उसे खा लेते हैं। तो हेयर यू ऑल are able to understand what is the hibernation. Hibernation is a process that help the animals to maintain them in winter season. ठीक है, during the hibernation, in the process of hibernation they can get food during the winter, or they can save energy, है ना, इन देम बाय द प्रोसेस ऑफ हाइबरनेशन। बस एक तरह से आप कह सकते हो कि फूड को कलेक्ट करके रखने का प्रोसेस है। एज यू नो दैट आई हैव डन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर हना एंड हाइबरनेशन। 1-2 पैसेज कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन आंसर। एक्सरसाइज भी उसकी हो गई थी, अब इसके करेंगे और हना के क्वेश्चन आंसर करेंगे, और ये भी हमको कहाँ करना है, कॉपी में करना है। इतना दिया है, कंप्लीट द सेंटेंस आपको आगे कंप्लीट करना है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन आंसर। क्लास फर्स्ट यू सी व्हाट विल यू डू, एज यू नो दैट यू हैव कंप्लीटेड दिस यस्टरडे। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया था ना। मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड फर्स्ट टू राइट द डेट। ओके, डोंट राइट डेट, टुडे इज 6/6, or first you write the date and then write here first passage Hana. Okay, write the title of the chapter and then Hana dot speechless. Okay, this is the first one and you can see here आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज लास्ट वन। ओके, ये फर्स्ट आपका वर्ड है और ये आपका लास्ट वर्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट यू राइट द हेडिंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वर्ड इज हाउ डिड हना गो टू स्कूल एवरी डे। सो हना वेंट टू स्कूल ऑन मैरीज बाइक एवरी डे। नेक्स्ट वन, पहले आपको हना चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने हैं, देन मूव फॉरवर्ड टू द हाइबरनेशन। सो सेकेंड वन इज व्हाट डिड हना वांट एंड व्हाई। हना वांटेड अ बाइसिकल बिकॉज हर फ्रेंड हैड अ बाइक। व्हाट डिड हना ओवरहियर वन इवनिंग। One evening, Hana overheard her parents' conversation that they were talking to give a gift to Hana. What was the Hana's daily routine after she decided to help out her parents? Hana's daily routine after she decided to help out her parents was that she woke up early, helped her mother to make breakfast, helped her father to feed chickens, cut down her playtime, and after school she started to study again. These are the question answer of chapter Hana. You have to complete 1, 2, 3, 4. Okay, in your notebook. Then again come to the next chapter. As you completed this exercise, now come to the next chapter, hibernation. Again write the date 6/6, second passage, heading hibernation. Okay, you all write this heading, second passage, and first word of the chapter, finding of the passage, sorry, then dot find anyway, full stop, then write the heading, answer the following questions. Okay, let us see the questions. First question is, how do animal deal with the lack of food? Okay, food during winters. Animals deal with the lack of food during the winters by hibernating. Which is the process in which animal deals with the lack of food during winters? So hibernation is the process where animal deal with the in the winter. Okay, next one is, how do hibernating animals prepare for winter? Hibernating animals prepare their food for winter by eating more food than they need. Okay, next one is, what do animals which do not have any means to stay warm in the winter season do? So the animals which do not have any means to stay warm in the winter season
they take shelter under logs, stones and piles of dry leaves. Okay, now the animals which do not have any means to stay warm in the winter season, they take shelter under logs, stone and piles of dry leaves. Next one is, do animals wake up during hibernation? What do they do then? क्या उठते हैं हाइबरनेशन के ड्यूरिंग? येस, एनिमल्स वेक अप, उठते हैं ड्यूरिंग द हाइबरनेशन फॉर अ लिटिल टाइम टू यूज देयर टॉयलेट रूम्स. ओके, नेक्स्ट question answer completed. You have to do question 1, 2, 3 and 4. Then complete the following sentences. आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है फ्रॉम योर बुक. जो आपको दिया है उसमें आपको अंडरलाइन करना नहीं है, जो नहीं दिया आपको उसमें अंडरलाइन करना. एंड एनिमल्स बॉडी टेम्परेचर फॉल्स ड्यूरिंग हाइबरनेशन. यू हैव टू अंडरलाइन दिस पोर्शन बिकॉज दिस इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन. जो क्वेश्चन में नहीं दिया आप उसे अंडरलाइन करेंगे. Hibernating animals prepare for winter by eating more food than they need. The fat is formed in patches near the animal's brain, heart and lungs. The animals move downwards to the bottom of lakes and ponds. Some hibernating animals might wake up for a little time. Some hibernating animals might wake up for a little time to use their toilet rooms. Okay, so after completing, make a underline like this. Okay, so today what will you do? First you complete this exercise, okay, and after completing make underline and then come to the next and complete the next chapter. First one, this one, okay, Hana, and then hibernation. You have to complete these two chapters. Okay, you all will complete this work and send in WhatsApp. Okay, thank you and have a nice day.